ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, वो साम्राज्य में अफगानिस्तान भारत का प्रांत था, स्टेट था। जरा मौर्यकालीन नक्शा निकाल के देखो तो। अफगानिस्तान जो देश है अभी, वो भारत का एक रीजनल स्टेट था। सारा पाकिस्तान भारत का रीजनल अलग अलग स्टेट था। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये सारे के सारे जो है ये भारत के प्रांत थे। इधर बांग्लादेश, ये सारा का सारा प्रांत है भारत के थे। ये सारा ब्रह्मदेश, ये सारा का सारा भारत का नक्शा में शामिल था चंद्रगुप्त मौर्य के। देख लो इतना विशाल भारत था, कैसे खत्म हुआ, कैसे छोटा हुआ। सम्राट बृहदत्त मौर्य, आखिरी सम्राट, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद ये देश कई राजाओं में बिखर गया। सेंट्रलाइज्ड पावर था ना मौर्य का। मौर्य कोई छोटी मोटा, दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य कोई उपलब्ध नहीं है अवेलेबल। इतना विशाल साम्राज्य था और सेंट्रलाइज्ड पावर थी, यानी सारे भूमि पर गवर्नर नियुक्त थे मौर्य के, और उनके द्वारा ये सारे भूप्रदेश पर वो काम करते थे। और जब तक मौर्य का राज रहा, भारत पर किसी का भी आक्रमण करने का कभी कोई हिम्मत नहीं हुई। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद आक्रमण हुआ। क्यों आक्रमण हुआ? ब्राह्मण लोग महान सैनिक थे, बहुत पराक्रमी थे, इस वजह से आक्रमण हुआ। तुम लोगों के नियंत्रण में आए तो भारत के टुकड़े नहीं होने देने चाहिए था ना। तुम्हारी वजह से भारत का अभी जो छोटा भारत है ना, ये ब्राह्मणों की वजह से। ब्राह्मणों के ऊपर इसके लिए देशद्रोह का आरोप आता है। काल्पनिक थोड़ी कह रहा हूं, हिस्टोरिकल कह रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं। और अगर सबूतों के साथ कह रहा हूं तो कोई भी एफआईआर नहीं हो सकता। अगर किया तो करने वाले लोगों के खिलाफ ही करूंगा। अगर पुलिस उनका साथ देते हैं तो पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों सुनो, क्यों? पुलिस कोई खुदा है? पुलिस कोई खुदा है? रूल ऑफ लॉ सभी लोगों के लिए लागू है। जिनके पास पावर है उनको रूल ऑफ लॉ ज्यादा लागू है। अगर वो रूल ऑफ लॉ का राज लागू नहीं करते, कानून का राज लागू नहीं करते, लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, अगर वो लागू नहीं करते तो फिर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा आरोप उनके खिलाफ जाता है। इसी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी ना, वहां हमको कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दिया। मैंने दिल्ली में कार्यक्रम किया, जैसे तड़ाका कार्यक्रम इंदापुर में किया, बराबर। तो वैसे रोहतक का कार्यक्रम मैंने दिल्ली में किया और वहां ऐलान किया कि 1 लाख लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाऊंगा। तो कुछ लोगों ने हमारे समाज के लोगों ने मुझे कहा, अरे वामन मेश्राम का दिमाग फिर गया भाई, है कैसे? दिल्ली में जाना चाहिए तो नागपुर में जा रहे हैं। तो मैंने कहा, ये जो आरएसएस के लोग मुख्यमंत्री है ना, अरे उसका माय और बाप नागपुर में बैठता है, गधो। तुम लोगों को अकल है? इन लोगों का माय बाप जो है ना, वो नागपुर में बैठता है। और बाप का कॉलर पकड़ूंगा नागपुर में जाकर तो बेटा तो जमानत के लिए अपने आप आ जाएगा। उसके पास जाने की क्या जरूरत है मुझे? मैं वहां गया नागपुर में, 1 लाख लोग बोला था, 3.5 लाख